हेलो फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहे हैं आप अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई चल रही होगी, आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। सीटेट का एग्ज़ाम, आपके सीटेट के ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं। आइए आज हम उस क्वेश्चन पेपर पर कुछ बात करते हैं कि कैसे आप लोगों को वहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा एग्ज़ाम हॉल में, और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और मतलब उस क्वेश्चन में क्या क्या भरना है, और कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बनाना है। इन सारी बातों पर आज हम क्या करेंगे, अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इन सारी बातों पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे, और बड़े ध्यान से समझने का ये टॉपिक है। चूँकि ऑनलाइन में एग्ज़ाम होता था तो वहाँ ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती थी और डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्प्ले पर खुलता था, लेकिन अभी ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। कैसा एग्ज़ाम होने वाला है आप लोग पहले से पता है आप लोगों को। ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, और ऑफलाइन में आपको पेपर पेंसिल पे एग्ज़ाम देना है। वहाँ पे आपको दिया जाएगा ओमार दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा ऑफलाइन में। तो कैसे क्या करना है सबसे पहले हम लोग ध्यान से समझेंगे। इस भाग में ये पार्ट वन वीडियो है, ये वीडियो का पार्ट वन भाग है। इसमें हम लोग समझेंगे क्वेश्चन पेपर को, और अगला वीडियो जो आएगा हमारा एक कल, वो वीडियो आपको अगले दिन वीडियो मिल जाएगा। और उस वीडियो में आप हम लोग समझेंगे कि ओमार को कैसे भरेंगे, ओमार में क्या सब हमको भरना है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन पेपर के बारे में समझेंगे कि सबसे पहले आपको इसी तरह का एक बुकलेट मिलेगा, एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ठीक है, इसमें सारे सब्जेक्ट, इसमें जो है पांचों सब्जेक्ट आपके रहेंगे, सभी भाषाएं इसी में रहेंगी आपकी। ठीक है, तो इसी तरह का एक बुकलेट आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ये पेपर वन का क्वेश्चन है। इसी तरह से सेम पेपर टू का भी क्वेश्चन मिलेगा। ये पेपर वन का है, और सेम इसी तरह से पेपर टू का भी क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें मेन मेन बातों को देखने वाले हैं कि कैसे इसमें क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं। थोड़ा सा भी आपसे गलतियां ना हो जाए, और एक गलती आपके रिजल्ट को दिक्कत पहुंचा सकती है, आपको दिक्कत के घेरे में डाल सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग पेपर को समझेंगे, क्वेश्चन पेपर को समझेंगे कैसे बनाना है। ये ए सेट है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे बुकलेट नंबर क्या है। ये बुकलेट नंबर क्या है, ए है। जैसे किसी का ए है, किसी का बी होगा, किसी का सी आएगा, किसी का डी आएगा, किसी का ई आएगा। वो जितना सेट परीक्षा में एग्जामिनर बनाते हैं, वहाँ पे बोर्ड इसको निर्धारित करती है, उतने सेट रहते हैं। मान लीजिए किसी को ए सेट मिला, किसी को कौन सा सेट मिला, ए सेट। ये आपका बुकलेट नंबर हो गया। ये क्या क्या हो गया, आपका सेट नंबर हो गया। कौन सा सेट नंबर हो गया, पुस्तिका कोड। यहाँ देखिए लिखा हुआ है मैन टेस्ट बुकलेट कोड। क्या लिखा हुआ है, इधर कोड लिखा रहेगा, और इधर लिखा रहेगा मैन टेस्ट बुकलेट नंबर। इधर क्या लिखा रहेगा, आपका नंबर लिखा रहेगा। इसमें नंबर खाली खाली लिखा हुआ है, और यहाँ पर नंबर लिखा रहेगा इस तरह से 4। नंबर आपका लिखा रहेगा इस तरह से 4 5 3 2 5 9। इस तरह से ये आपका नंबर लिखा रहेगा, कुछ भी नंबर लिखा रहेगा। ठीक है, ये हम एग्जाम्पल के लिए तौर पे बता रहे हैं। ये जो भी बता रहे हैं हम आपको किसके लिए बता रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। इसी तरह का वहाँ पर बुकलेट नंबर आपको दिखेगा। सबसे पहले ये चेक कर लेना है बुकलेट नंबर आपका लिखा है कि नहीं है। बुकलेट नंबर रहना चाहिए, और कोड रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, बुकलेट कोड रहना चाहिए। सबका अलग अलग कोड आएगा, किसी का ए, किसी का बी, किसी का सी, किसी का डी, कोई भी कोड आ सकता है। ठीक है, तो ये देख लेना है आपको। चलिए आगे हम इस पर क्या ध्यान देंगे। आगे इन दोनों बातों को ध्यान देने के बाद सबसे पहले क्या ध्यान देंगे, आपके नीचे में फर्स्ट पृष्ठ में, बुक क्वेश्चन बुकलेट के फर्स्ट पृष्ठ में आपको ये कॉलम देखने को मिलेगा। सबसे पहले क्या दिखेगा, नेम ऑफ द कैंडिडेट्स इन कैपिटल लेटर। यानी कि आप अपना नाम, परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में यहाँ पर लिखना है। जैसे किसी का नाम है मोहन कुमार। क्या नाम है किसी का नाम, किसी का नाम है मोहन कुमार, तो यहाँ पे लिखना है MOHAN, मोहन, KUMAR। इस तरह से मोहन कुमार लिखना है। क्या लिखना है, मोहन कुमार। एकदम पूरा कैपिटल में लिखना है, एक भी छोटा अक्षर नहीं लिखना है। इसमें कैपिटल में आपको क्वेश्चन पेपर पे लिख देना है। उसके बाद क्या लिखना है जी, उसके बाद ध्यान देंगे हम लोग क्या लिखना है। उसके बाद लिखना है रोल नंबर, अनुक्रमांक, इन इन फिगर्स, यानी अंकों में लिखना है। किस में लिखना है, अंकों में लिखना है। तो आपका जो एडमिट कार्ड आएगा, वो जो एडमिट कार्ड आएगा एग्जाम से पहले जो आएगा एडमिट कार्ड, जिसको आप लेकर के एग्जाम हॉल में प्रवेश करेंगे, प्रवेश पत्र जिसको कहते हैं, वहाँ पर आपका रोल नंबर लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, उस एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर लिखा रहेगा। जैसे किसी का रोल नंबर मान लीजिए कितना है, किसी का रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मान लीजिए ये किसी का रोल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 किसी का रोल नंबर है। तो इस तरह से लिख देना है। नीचे लिखा हुआ है इन वर्ड्स, यानी शब्दों में लिखना है। इसमें कैसे में, किस में लिखना है, शब्दों में लिखना है। तो इसमें इसे लिखना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये हम गिन लेंगे, इकाई दहाई कर लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे ONE 1 लाख
उसके बाद करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 23,000, 23,THOSUND, ठीक है, 23,400, 4, ठीक है, 400, ठीक है, 456, 400, FIF56। आपको इस तरह से लिखना है, आपको इस तरह से लिखना है कि ये कहाँ आ जाए, इस पूरे इतने कॉलम में आ जाए। इस तरह से लिखना है कि आपको ये कॉलम में आ जाए। हम बोर्ड पे लिख रहे हैं इसलिए इस तरह बड़ा बड़ा लिखा रहा है, आपको पेन से लिखना है, बॉल पेन से लिखना है, इसीलिए यहाँ पर छोटा छोटा लिखना है ताकि आपको इसमें आ जाए, ठीक है। हैंड स्पेलिंग अपना देख लीजिएगा, साफ साफ आपको स्पेलिंग लिखना है ताकि समझ में आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। उसके बाद है कैंडिडेट्स सिग्नेचर। सबसे पहले देखेंगे कैंडिडेट्स, आप क्या हैं, कैंडिडेट्स हैं, आप एग्जाम देने गए हैं, आप क्या हैं, कैंडिडेट हैं, यानी कि परीक्षार्थी हैं। यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर करना है, जैसा एडमिट कार्ड में आपका हस्ताक्षर रहेगा वैसे ही आपको यहाँ पर हस्ताक्षर करना है। जैसे मोहन का हस्ताक्षर होगा तो मोहन जैसे लिखा होगा MOHN, मोहन कुमार, ठीक है, इस तरह से आपको हस्ताक्षर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद है ये इन्वेस्टिगेटर्स सिग्नेचर। आपके स्कूल में, आपके कक्षा में जहाँ पर आप एग्जाम देंगे, जिस हॉल में आप एग्जाम देंगे, उस एग्जाम हॉल में जो टीचर होगा उसका सिग्नेचर यहाँ होगा, उसका सिग्नेचर यहाँ होगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन दोनों कॉलम में यहाँ पर और यहाँ पर कुछ भी नहीं भरना है, इसको खाली छोड़ देना है। यह है निरीक्षक का हस्ताक्षर और ये क्या है, इसमें स्टाम्प लगेगा, जो आप सुप्रिटेंडेंट होगा वहाँ पर उसका इसमें क्या लगेगा, स्टाम्प लगेगा। तो इन दोनों कॉलम को आपको खाली छोड़ देना है। ऊपर का नाम, रोल नंबर, शब्दों में रोल नंबर, उसके बाद अपना सिग्नेचर, इतना भर करके क्या कर देना है आपको, इतना भरने के बाद आपको खाली छोड़ देना है। नीचे में जो भी दो कॉलम बचेगा, जो भी दो कॉलम बचेगा उसको क्या कर देना है, खाली कर देना, खाली छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग ओमार की प्रक्रिया को भरेंगे, ठीक है। इसके बाद किसकी प्रक्रिया को भरेंगे, ओमार आपको दिया जाएगा, ओमार की प्रक्रिया। ओमार कैसे भरेंगे, इसका अगला वीडियो हम बना के डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले आज हम क्वेश्चन के बारे में समझते हैं, क्वेश्चन कैसे आएगा और कैसे क्या करना है। जैसे ही पहला काम हमारा समाप्त हो जाएगा, ऊपर वाला पहला पृष्ठ का काम जैसे ही मेरा समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपके पास पहला क्वेश्चन खुल के आएगा, किसका, पार्ट 1 का क्वेश्चन आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन खुलेगा आपका, ये पार्ट 1 यानी भाग 1 का क्वेश्चन आएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। किसका क्वेश्चन आएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का क्वेश्चन आएगा। CDP जिसको आप हिंदी में कहते हैं बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, 30/30 लाना है इसमें सबको। नहीं लाना है जी, बिल्कुल लाना है। कितना लाना है, 30/30 लाना है। CDP का क्वेश्चन आएगा, CDP का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। CDP में यहाँ 1 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। इस साइड आपको हिंदी मिलेगा, हिंदी में पढ़ने में समस्या आ रहा है तो जस्ट आपके बगल में आपको इंग्लिश मिलेगा। हिंदी के जस्ट बगल में आपको क्या मिलेगा, हिंदी मिलेगा, हिंदी के जस्ट बगल में इंग्लिश मिलेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है, डिस्ग्राफिया क्या है, डिस्ग्राफिया है लिखने से संबंधित विकार है। तो इधर जो है ये डिस्ग्राफिया इज ए, हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश में है, और 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, 4 ऑप्शन इधर दिया हुआ है। अपना दोनों 4 ऑप्शन हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है, इंग्लिश में मिला करके अपना देख लीजिए और बनाते चलिए, फटाफट ओमार में भरते चलेंगे। तो ओमार कैसे भरेंगे हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पलटते चलेंगे, पलटते चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आगे जाते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन, CDP का पार्ट खत्म हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन आएगा, ये आपका CDP का पार्ट खत्म हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, आपको पार्ट 2 मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या मिलेगा, आपका प्यारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मिलेगा, यानी गणित, नंबर देने वाला सब्जेक्ट। क्या देने वाला सब्जेक्ट, नंबर देने वाला सब्जेक्ट, ये गणित मिलेगा, गणित मिलेगा। चलिए पार्ट 2 में हम लोग गणित देखेंगे 31 से। यहाँ 31 से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा और इधर 31 से इंग्लिश में स्टार्ट हो जाएगा, इधर हिंदी में, इधर इंग्लिश में। कभी कभी क्या हो सकता है, कभी पहले न्यूमेरिकल दे दिया जाता है और कभी पहले पेडागोजी दे दिया जाता है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, जैसे क्वेश्चन रहेगा उस तरह से क्वेश्चन को पढ़ना है और ओमार में उसी तरह से उसका जवाब भरते जाना है, भरते जाना है। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ते चलेंगे, 31 से आगे बढ़ेगा, ये मैथमेटिक्स आ रहा है, सारा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते करते उसको बना देंगे, भर देंगे। और जैसे ये 60 नंबर तक आ जाएगा, जैसे ये 60 नंबर तक आ जाएगा, आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन खत्म हो जाएगा। आप नीचे देखिए लिखा हुआ है स्पेस फॉर रफ वर्क। गणित बनाने में दिक्कत हो रहा है तो नीचे में आप रफ भी कर सकते हैं, नीचे आप रफ
कर सकते हैं। रफ करने के लिए नीचे में दिया जाता है थोड़ा सा जगह। चलिए आगे बढ़ेंगे। 60 नंबर के बाद आपका क्या स्टार्ट होगा? 61 नंबर से आपका अपना विषय स्टार्ट हो जाता है। क्या? पर्यावरण, ईवीएस। बड़े प्यार से आप लोग पढ़े हैं इस सब्जेक्ट को, पढ़े हैं ना? पढ़े हैं, ईवीएस पढ़े हैं बड़े अच्छे से। ठीक है, पेडागोजी आपको परेशान करेगा लेकिन उससे डरना नहीं है। जहाँ बच्चा में क्या दिख जाए? अवलोकन। जहाँ बच्चा में क्या दिख जाए? अवलोकन। जहाँ दिख जाए वर्गीकरण। जहाँ बच्चे के हित का बात हो, जहाँ बच्चे समाज से जुड़े, जहाँ बच्चे पर्यावरण से जुड़े, वहाँ वो सब ऑप्शन को चुन चुन के मार देना है, एकदम गोली मार देना ऑप्शन को। क्या है ये? 61 नंबर, इधर हिंदी में, इधर इंग्लिश में। ये आपका ईवीएस का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी और पेडागोजी, एनसीईआरटी और पेडागोजी का सेक्शन स्टार्ट होगा। इधर हिंदी में, राइट साइड हिंदी में और लेफ्ट साइड इंग्लिश में। जिसको जिसमें समझ में आएगा देख देख के करते जाना है। आगे बढ़ेंगे, फिर पेज पलटते चलेंगे, पेज पलटते चलेंगे, पेज पलटते चलेंगे, पेज पलटते चलेंगे, और लास्ट में आ जाएगा हमारा, जैसे ही हमारा 90 क्वेश्चन आ जाएगा, 90 नंबर आ जाएगा, अब यहाँ से हमको सतर्क हो जाना है थोड़ा सा। जैसे ही ईवीएस का क्वेश्चन बना लेंगे, 90 नंबर तक सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हमको थोड़ा सतर्क हो जाना है। सतर्क हो जाना है। देखिए ये आ गया आपका इंस्ट्रक्शन। क्या आ गया? इंस्ट्रक्शन, लैंग्वेज 1। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखा हुआ है। इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। समझिए क्या लिखा हुआ है। परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्हें भाषा एक का विकल्प अंग्रेजी चुना है। कोई है आप लोग में जिन्होंने लैंग्वेज 1 इंग्लिश चुना है? कोई हैं जो लैंग्वेज 1 इंग्लिश चुने हैं आप लोग? अगर हैं तो उसका 91 से लेकर के 120 नंबर तक इंग्लिश में, जब इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा? इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा 91 से 120 तक। क्या रहेगा? इंग्लिश रहेगा 91 से 120 तक। जिसका हिंदी है उसको क्या इस सेक्शन का जवाब देना है? नहीं देना है। जिसका हिंदी है उसको इस सेक्शन का जवाब नहीं देना है, और फटाफट पेज पलटते चले जाना है। फटाफट क्या करना है? पेज पलटते चले जाना है। पेज जैसे पलटते चलेंगे आपका आ जाएगा यहाँ पर, ये देखिए क्या लिखा हुआ है। फिर से नया इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। नया इंस्ट्रक्शन में आएगा, परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्न के उत्तर केवल तभी दे यदि उन्होंने भाषा एक का विकल्प हिंदी चुना है। क्या चुना है? हिंदी। लगभग जितने भी स्टूडेंट होते हैं भाषा 1 क्या चुनते हैं? भाषा 1 हिंदी ही चुनते हैं। ठीक है, भाषा 1 सबका क्या रहता है जी? हिंदी रहता है। तो जिसका भी हिंदी होगा लैंग्वेज 1, जिसका भी लैंग्वेज 1 हिंदी होगा, जिसका लैंग्वेज 1 क्या होगा? हिंदी होगा, वो अब जवाब देंगे। देखिए यहाँ भी 91 से क्वेश्चन आ रहा है, 91 से क्वेश्चन आ रहा है, 91 से क्वेश्चन आ रहा है। देखिए यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 91 से लेकर के 92, 93, 94। जिसका लैंग्वेज 1 क्या होगा? जिसका लैंग्वेज 1 हिंदी होगा, जिसका लैंग्वेज 1 हिंदी होगा वो ये क्वेश्चन का जवाब देंगे। जिसका लैंग्वेज 1 क्या होगा? हिंदी होगा। अब मान के चलिए जिसका लैंग्वेज 1 उर्दू होगा, वो क्या करेंगे? वो और आगे बढ़ेंगे। वहाँ आपको और आगे इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि परीक्षार्थी वो जवाब दें जिन्होंने लैंग्वेज 1 उर्दू चुना है। उसका भी 91 से स्टार्ट होगा, लेकिन जिसका 91 से हिंदी होगा वो इस सेक्शन का जवाब देंगे। भाग 4, चूंकि भाग 3 तक आपका ईवीएस रहता है। भाग 1 में आपका क्या रहता है? आपका क्या रहता है भाग 1 में? सीडीपी। भाग 2 में मैथमेटिक्स। भाग 3 में ईवीएस। और भाग 4 में क्या रहेगा आपका? भाग 4 में आपका हिंदी 91 से देखना है। भाग 4 में हिंदी देखना है आपको 91 से हिंदी, और आपके ओमार में 91, 92 जो रहेगा इसमें हिंदी का क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में खोज के ध्यान से, ठीक है, ध्यान से खोज के बनाना है। आगे बढ़े। जैसे ही यहाँ से आप आगे बढ़िएगा 120 तक आपका क्या मिलेगा? हिंदी। ये 120 नंबर हिंदी बनाने के बाद, 120 नंबर का हिंदी बनाने के बाद फिर से आपके पास एक इंस्ट्रक्शन आएगा, परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें उन्होंने भाषा 2 का विकल्प अंग्रेजी चुना हो। जिसका लैंग्वेज 2 क्या होगा? जिसका लैंग्वेज 2 अंग्रेजी होगा, जिसका लैंग्वेज 2 क्या होगा? अंग्रेजी होगा, वो 121 से अंग्रेजी का जवाब देंगे। और उसका तो देखिए पार्ट 5 लैंग्वेज 2 इंग्लिश 121 से क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा। इसका आ रहा है 121 से क्वेश्चन। देखिए 121 से क्वेश्चन आ रहा है जी। जिसका लैंग्वेज 2 इंग्लिश होगा वो यहाँ से बनाना शुरू करेंगे, लेकिन जिसका लैंग्वेज 2 उर्दू होगा वो और आगे बढ़ेंगे, आगे उसको क्वेश्चन मिलेगा। जिसका लैंग्वेज 2 संस्कृत होगा वो और आगे बढ़ेंगे, इस तरह से वो और इस तरह से आगे बढ़ेंगे।
वो इस तरह से और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे भाषा 2 जिसका हिंदी होगा तो उसका हिंदी के लिए आएगा। फिर भाषा 2 जिसका मान लीजिए क्या होगा, फिर भाषा 2 जिसका संस्कृत होगा, और आगे बढ़ेंगे। वहाँ आपको 121 से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वहाँ आपको क्या मिलेगा, 121 से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वहाँ आपको बनाना है उर्दू, वहाँ बनाना है आपको संस्कृत। तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि 91 से कोई भी हिंदी बना दिए और 121 से कोई भी इंग्लिश बना दिए, कोई भी संस्कृत बना दिए, ऐसा नहीं करना है। वहाँ पर आपको 91 से भी मिलेगा संस्कृत, जिसका संस्कृत होगा उसका 91 से भी संस्कृत मिलेगा। वो 91 से संस्कृत नहीं बनाना है, वो 91 से संस्कृत उसका होगा जिन्होंने लैंग्वेज 1 संस्कृत चुना होगा। जिन्होंने लैंग्वेज 2 संस्कृत चुना है उसका कितना से होगा संस्कृत, 121 से संस्कृत होगा। किससे संस्कृत होगा, 121 से। ये लैंग्वेज 2 वाले के लिए होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये वीडियो देखना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जितने भी दोस्त साथी आपके मित्र ये एग्ज़ाम देने वाले हैं 21 जनवरी को ये सीटेट का एग्ज़ाम जो भी देने वाले हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए, ताकि उनको हेल्पफुल हो जाए, उनके लिए ये वीडियो ज़रूरी साबित हो, और वो वीडियो देख करके अपनी गलतियों से बचे। अक्सर बच्चे गलती क्या कर देते हैं, 91 से कोई लैंग्वेज 2 का हिंदी बना के आ जाते हैं, 91 से कोई संस्कृत का क्वेश्चन भर के आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। ये क्वेश्चन, ये चीज़ देख करके बनाना है, ठीक है, कि मेरा 91 से लैंग्वेज 1 हिंदी होगा और 121 से लैंग्वेज 2 उर्दू या संस्कृत या इंग्लिश होगा। कोई दिक्कत। चलिए, ये बहुत प्यारा सा इंफॉर्मेशन था, बहुत अच्छा सा ये क्या था, ये सुझाव था आप लोगों के लिए। मेरे मन में आया, हमने आपको बता दिया, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर हम ओमार सीट को कैसे भरेंगे इस पर बात करेंगे। चलिए, जय हिंद।